भारत और मालदीव के बीच बीते कई दिनों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में जो खटास आई है, उसका असर अब दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ रहा है। मालदीव के 3 मंत्रियों की पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने मालदीव को करारा जवाब दिया। भारतीयों ने मालदीव के खिलाफ बहिष्कार अभियान चलाया। मालदीव को भारतीयों ने करारा जवाब देते हुए मालदीव की यात्रा की टिकट कैंसिल की। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है, जिसमें भारत से घूमने जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा है। मालदीव के पीएम मोदी का अपमान करने से आहत भारतीयों ने इसे देश पर हमला बोलते हुए मालदीव के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इससे आहत मालदीव परेशान होकर चीन की शरण में जा पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के दौरे पर गए और वहां चीन से मदद मांगी। भारत से मिले बड़े झटके के बाद मालदीव को चीन से मदद की आस थी। उसने भारत से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए चीन से मदद मांगी है। मालदीव ने चीन के साथ कई समझौते किए हैं। इसके साथ ही चीन से मालदीव में पर्यटन बढ़ाने में बड़ी मदद मांगी है। भारत ने जिस तरह मालदीव को बड़ा झटका दिया, उससे मालदीव के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। अगर वो ऐसे समय में चीन का हाथ नहीं थामता है तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। मालदीव इस वजह से चीन का कर्जदार हो गया है। वैसे भी मालदीव की मौजूदा सरकार को चीन की पैरवी करने वाला माना जाता है। ऐसे में मालदीव का भारत विरोधी बयान देना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति के तेवर बदल गए। चीन से लौटने के बाद मुइज़ू ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि हम बेशक छोटे देश हैं, लेकिन इस वजह से किसी को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। ये चीन की सरपरस्ती में चल रहे मालदीव की बोली है। इसके साथ मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीव में भारतीय सैनिकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। मालदीव ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। मालदीव सरकार ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। ये सारी बातें साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही है कि मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है और वो ऐसा कर कंगाल होने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।